नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान की हस्तकला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों फटाफट से हम टॉपिक शुरू करते हैं उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उस पीडीएफ के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल का विजिट ज़रूर करें। इसका सब्सक्राइबर लिंक है @all education planet। इस टेलीग्राम चैनल को आप विजिट करें और यहाँ आपको सभी वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान की हस्तकला क्या होती है? सबसे पहले हाथों द्वारा कलात्मक वस्तुओं के निर्माण को हस्तकला कहा जाता है। हाथों द्वारा कलात्मक वस्तुओं के निर्माण को हस्तकला कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा हस्तकला उद्योग से प्राप्त होती है तथा हस्तकला उद्योग में भी सर्वाधिक विदेशी मुद्रा हीरे जवाहरात उद्योग से प्राप्त होती है। 1992 की औद्योगिक नीति में हस्तकला उद्योग को संरक्षण देकर इसे लघु उद्योग का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि हस्तकला उद्योग जो है वो किस प्रकार का उद्योग है। तो हस्तकला उद्योग एक लघु उद्योग है। कैसा उद्योग है? लघु उद्योग है। इसको लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1992 में। 1998 की औद्योगिक नीति में हस्तकला उद्योग में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का निर्णय लिया गया। अब राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम यहाँ मोटी मोटी जानकारी लेंगे। अगर हस्तकला के बारे में अगर आपको डिटेल से जानकारी लेनी है तो इससे अगली वीडियो जो आएगी वो हस्तकला की डिटेल से एक वीडियो आएगी, उसमें आप डिटेल से इसकी जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले आती है मीनाकारी। राजस्थान में मीनाकारी का सर्वाधिक कार्य जयपुर में होता है। मीनाकारी का सर्वाधिक कार्य कहाँ होता है? जयपुर में। मीनाकारी होती क्या है? जयपुर के मीनाकारी होती है सोने आभूषणों पर सोने और चांदी की कलात्मक जो कार्य होता है उसे मीनाकारी कहते हैं। जयपुर के मीनाकार सोना चांदी के आभूषणों पर कलात्मक मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सर्वाधिक कला जो मीनाकारी होती है वो जयपुर में होती है और सबसे ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध जो मीनाकारी है वो सोने चांदी के आभूषणों पर कलात्मक मीनाकारी है। जयपुर में रत्नों की कटाई, जो रत्न होते हैं उनकी कटाई, घिसाई एवं मीनाकारी के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर जेम्स स्टोन की स्थापना की गई। कांच पर सोने की मीनाकारी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। और कांच पर जो मीनाकारी होती है उसको क्या कहते हैं? थेवा कला कहलाता है। यह कला, इस कला को थेवा कला भी कहते हैं, यानी कि कांच, हरे रंग के कांच पर सोने की मीनाकारी को थेवा कला कहते हैं। यह कला प्रतापगढ़ के राज सोनी परिवारों में केवल पुरुषों में प्रचलित है। कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी के लिए बीकानेर के मीनाकार विश्व प्रसिद्ध है। बीकानेर के कलाकारों को उस्ताद कहा जाता है। पीतल पर मीनाकारी के लिए जयपुर व अलवर प्रसिद्ध है। और पीतल पर मीनाकारी का सर्वाधिक कार्य कहाँ किया जाता है? अलवर में किया जाता है। ऊँटों की खाल पर जो मीनाकारी की जाती है उसको उस्ता कला कहते हैं। और इस उस्ता कला के महान कलाकार यानी कि जो उस्ताद थे वो थे हिसाबुद्दीन, स्वर्गीय हिसाबुद्दीन। उस्ता कला के कलाकार को उस्ता कलाकार भी कहते हैं। ये तो थी मीनाकारी। अब बात करते हैं हम हाथी दांत पर हस्तशिल्प की। देखिए यहाँ पर जितनी भी कलाकारी है उनका मोटा मोटा जानकारी दी हुई है। आपको संपूर्ण जानकारी के लिए कल मतलब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा, जिस अगली वीडियो में मैं हर एक तरीके की जो हस्तकला है उस पर डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। हाथी दांत पर हस्तकला। राजस्थान में हाथी दांत का सर्वाधिक कार्य जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में किया जाता है। सर्वाधिक कार्य हाथी दांत पर कहाँ किया जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। राजस्थान में राजपूत समाज में विवाह के अवसर पर हाथी दांत का चूड़ा पहनने की प्रथा है।
हाथी दांत की सजावट और कलात्मक वस्तुएं सर्वाधिक जयपुर में बनती है। सबसे ज़्यादा हाथी दांत पर कार्य 3 जगह किया जाता है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। सबसे ज़्यादा जयपुर में क्या काम होता है? कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। और जोधपुर में क्या होता है? हाथी दांत का चूड़ा बनाया जाता है। ठीक है। हाथी दांत राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो सबसे ज़्यादा हाथी दांत केरल, कर्नाटक और थाईलैंड से आता है। अब बात करते हैं हम लाख पर हस्तशिल्प की। राजस्थान में लाख पर हस्तशिल्प का कार्य जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये 3 तो वही हैं जो हाथी दांत के कार्य करते हैं वो। उसके साथ अजमेर एवं भरतपुर भी विशेष रूप से ये जो लाख का कार्य वो होता है। लाख का चूड़ा मांगलिक अवसरों पर पहना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान में रंगाई, छपाई एवं बुनाई। राजस्थान में रंगाई, छपाई एवं बुनाई। राजस्थान में रंगरेज और नीलगरे रंगाई छपाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। या ये पूछा जाए कि रंगाई छपाई का कार्य कौन करते हैं, तो रंगरेज एवं नीलगरे। जयपुर का सांगानेर प्रिंट, बगरू के बेलबूटे की छपाई, बाड़मेर का अजरक प्रिंट, चित्तौड़गढ़ की जाजम छपाई, अकोला चित्तौड़गढ़ का दाबू छपाई विश्व प्रसिद्ध है। ये कुछ प्रिंट हैं जिन्हें आपको याद रखना है। सांगानेर, जयपुर का तो सांगानेरी प्रिंट, बगरू का बेलबूटों की छपाई, बाड़मेर की अजरक प्रिंट, चित्तौड़गढ़ की जाजम प्रिंट और अकोला चित्तौड़गढ़ का दाबू प्रिंट विश्व प्रसिद्ध है। जयपुर का जो पोमचा होता है, पीला पोमचा जिसको बोलते हैं, वो पीले रंग का होता है और ये जन्मोत्सव पर विशेष रूप से माँ के द्वारा ओढ़ा जाता है। यानी कि जो पीला पोमचा होता है इसे वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और जब पुत्र का जन्म होता है उस समय इस पोमचे का ओढ़ा जाता है। जबकि गुलाबी पोमचा जो है वो पुत्री के जन्म पर ओढ़ा जाता है। और काला पोमचा होता है जिसको चीड़ का पोमचा कहते हैं, हाड़ौती क्षेत्र की विधवा महिलाएं ओढ़ती हैं उसको। तो जयपुर का पोमचा जो पीले रंग का होता है जन्मोत्सव पर विशेषकर माँओं के द्वारा ओढ़ा जाता है। जोधपुर का मोटड़ा राष्ट्रीय पोशाक का अभिन्न अंग है। जोधपुर का मोटड़ा का जो साफा होता है, यहाँ पे उस साफे की बात की गई है। जोधपुर का मोटड़ा राष्ट्रीय पोशाक का अभिन्न अंग है। मेवाड़ की पगड़ी जो है वो वीरता का प्रतीक है। कोटा की कोटा डोरिया, मसूर की साड़ियाँ पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया और मसूरिया साड़ी। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, बीकानेर एवं जैसलमेर में ऊनी कंबल बुने जाते हैं। बीकानेर के जो ऊनी कंबल हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। बीकानेर में ईरानी एवं फारसी शैली के बने गलीचे विश्व प्रसिद्ध हैं। बीकानेर में जो ईरानी और फारसी शैली के जो गलीचे बनते हैं विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान में ऊनी कालीन बीकानेर और जैसलमेर में सर्वाधिक बनते हैं। बीकानेर में बने गए ऊनी कालीन विश्व या विदेशों में निर्यात भी होते हैं। उसके बाद है चमड़े पर हस्तकला। राजस्थान में सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन कोटा में होता है। राजस्थान में चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहन के लिए जयपुर के निकट मानपुरा माचेड़ी में लेदर कॉम्प्लेक्स को विकसित किया गया है। चमड़े की हस्तशिल्प के लिए सबसे ज़्यादा चमड़ा कहाँ उत्पादन होता है? कोटा में। चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहन के लिए लेदर कॉम्प्लेक्स का कहाँ विकसित किया गया है? तो ये किया गया मानपुरा माचेड़ी, उदयपुर। इसको याद इस तरीके से रख सकते हैं। लेदर का जो काम होता है वो कौन करते हैं? मोची करते हैं और मोची से बनता है माचेड़ी, मानपुरा, जयपुर। राजस्थान में चमड़े की घरेलू उपयोग की वस्तुएं सर्वाधिक जयपुर में बनती हैं। जयपुर और जोधपुर में बनी चमड़े की मोजड़ियाँ विवाह और दैनिक उपयोग में ली जाती हैं। नागौर जिले के बड़ू में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपने UNDP
यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जूतियाँ बनाने की एक परियोजना संचालित की जा रही है। जालोर के भीनमाल में बनी कसीदा युक्त मोजड़ियाँ पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान के कोटा में चमड़ा मंडी विकसित की जा रही है। ये चमड़े के बारे में कुछ चमड़ा उद्योग के बारे में बातें थी। अब है लकड़ी पर हस्तशिल्प। काष्ठ कला के लिए डूंगरपुर का जेठाना विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान में लकड़ी पर हस्तशिल्प का सर्वाधिक कार्य उदयपुर में होता है। राजस्थान में लकड़ी पर हस्तशिल्प का सबसे अधिक जो कार्य होता है वो उदयपुर में होता है। उदयपुर की लकड़ी की कठपुतलियों के लिए, चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी लकड़ी की तोरण के लिए, और जयपुर लकड़ी के पशु पक्षियों के सेट के जोड़े के लिए, और मेड़ता लकड़ी के खिलौने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र में लकड़ी के नक्काशीदार किवाड़ बनाए जाते हैं। राजस्थान में लकड़ी के झूले सर्वाधिक उदयपुर में बनते हैं। लकड़ी का बाजोट, चौकी पाटा सर्वाधिक जयपुर में बनाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी में लकड़ी के हस्तशिल्प उद्योग को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित किया जा रहा है। चित्तौड़ जिले के बस्सी में जो लकड़ियों का हस्तशिल्प उद्योग है वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है कि काष्ठ कला के लिए डूंगरपुर का जेठाना प्रसिद्ध है, कठपुतलियों के लिए उदयपुर, तोरण के लिए बस्सी चित्तौड़, पशु पक्षियों के सेट के लिए जयपुर, लकड़ी के खिलौनों के लिए मेड़ता नागौर, नक्काशीदार किवाड़ों के लिए शेखावाटी क्षेत्र, लकड़ी के झूलों के लिए उदयपुर, चौकी पाटा के लिए जयपुर। ये लकड़ी के उद्योग की बात थी या लकड़ी पर हस्तशिल्प की। अब राजस्थान में लोक चित्रांकन। सीकर जिले के खंडेला में कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे बाती शैली कहते हैं। कपड़े के ऊपर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बाती शैली कहते हैं। राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में कपड़े पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है या बनाकर जो कृष्ण प्रतिमा के पीछे लगाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कला कहते हैं, पिछवाई चित्र कहते हैं। जयपुर पर गोंद मिश्रित मिट्टी की परत चढ़ाकर सोने व चांदी के तबक की छपाई लकड़ी के छापों से की जाती है, इसे रेवड़ी की कला कहते हैं। जयपुर में गोंद मिश्रित मिट्टी की परत चढ़ाकर सोने एवं चांदी के तबक की छपाई लकड़ी के छापों से जो की जाती है उसे रेवड़ी कला कहते हैं। उसके बाद है पोट्री कला। राजस्थान में पोट्री उद्योग। महाराजा मानसिंह के काल में जो ब्लू पोट्री है वो ईरान से आई थी, पर्सिया ईरान से। वहाँ से अकबर इसको लाहौर लेके आए और लाहौर से मानसिंह इसको आमेर जयपुर लेके आए। तो मानसिंह के काल में जयपुर में इसका विकास हुआ, जबकि जयपुर के महाराजा राम सिंह के काल में ब्लू पोट्री सर्वाधिक विकसित हुई, यानी कि ब्लू पोट्री उद्योग का स्वर्ण काल राजा मानसिंह के काल को माना जाता है। वर्तमान में कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। कोटा की ब्लैक पोट्री भी देश भर में प्रसिद्ध है। देखिए, पोट्री कला में 4 तरीके की पोट्री है: ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, कागजी पोट्री और सुनहरी पोट्री। अलवर की डबल कट वर्क की पोट्री को कागजी कहा जाता है, कागजी पोट्री कहा जाता है। उसके बाद है संगमरमर पर हस्तशिल्प। राजस्थान में जयपुर में संगमरमर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जो विदेशों में भी निर्यात की जाती है। संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? जयपुर में। अलवर जिले के किशोरी गांव में संगमरमर की सजावट की वस्तुएं एवं मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में नागौर जिले के कुचामन और मकराना में भी संगमरमर की सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। अब कुछ हस्तशिल्प के बारे में या हस्तकला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। जयपुर में बनी 250 ग्राम रुई की रजाई विश्व प्रसिद्ध है। 250 ग्राम रुई की रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जोधपुर में पानी को ठंडा रखने के लिए मिट्टी का जो घड़ा बनाया जाता है उसे बादला कहते हैं।
राजसमंद जिले के नाथद्वारा के निकट मोलेला गांव में टेराकोटा उद्योग विकसित हुआ। टेराकोटा उद्योग, इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। डूंगरपुर जिले के गलियाकोट में रमकड़ उद्योग प्रसिद्ध है। रमकड़ उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट, डूंगरपुर, जिसमें सोपस्टोन को तराश कर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में 5 मीटर चौड़े और 30 मीटर लंबे कपड़े पर लोक देवताओं की जीवन गाथाओं पर आधारित जो चित्रांकन किया जाता है उसे फड़ कहा जाता है। इसके बारे में भी, फड़ चित्रकला के बारे में भी हम कल डिटेल से, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। राजस्थान में सतरंगी लहरिये का सर्वाधिक कार्य जयपुर में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक हाथों से कागज सांगानेर जयपुर में बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा कागज़ जो बनाया जाता है हाथों से वह सांगानेर जयपुर में बनाया जाता है और दूसरा स्थान है सवाई माधोपुर का। तो ये था हस्तशिल्प के मोटी मोटी जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम हस्तशिल्प को डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको डिटेल से ये वीडियो हस्तशिल्प के बारे में पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो देखना ज़रूर, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। और जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको, किसको इस हस्तकला का संपूर्ण डिटेल में जानकारी चाहिए, वो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।